जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम सिटी चैनल पर। मैं मुकेश कुमार, आपका नया मैथ्स एजुकेटर। तो दोस्तों, आपको जो मैं पढ़ाने जाऊंगा मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट और पैट। तो दोस्तों, आज जो हमारा नया एक टॉपिक होगा कम्प्लीटली, जिसे हम स्टार्ट करेंगे शुरू जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसे एडवांस लेवल तक स्टार्ट करेंगे विद इंट्रो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एवरेज। नाम सुना होगा एवरेज, हिंदी में बोले तो औसत। ठीक है, तो जानते हैं औसत होता क्या है। तो औसत का अगर एक नया नाम दें तो इसका एक नाम और होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सबको समान करना, समान समान बांटना, सबको बराबर करना रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 20 और 38 का एवरेज, तो औसत निकालने का जो हमारा सिंपली फॉर्मूला है वो हम लोगों ने पढ़ रखा है। सभी प्रेक्षणों का योग इन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग अपॉन सभी प्रेक्षणों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षणों की संख्या, जैसा कि आप देख लो, अगर मैं आपसे बोलूं 20 और 38 का जो औसत होगा वो कितना होगा, तो आप बताते होंगे 20 + 38 अपॉन कितने हैं, दो नंबर हैं तो दो, ये 58/2 जो कि आया हमारा 29। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो औसत आया वो कितना आया, 29 आया। जबकि आप इधर क्या देख रहे हो, इधर ये 29 बढ़ गया और ये इधर ये 9 बढ़ गया और इधर ये 9 घट गया। मतलब औसत को बराबर बराबर करना रहता है। ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा ये कम था तो इसको एक्स्ट्रा मिल गया, ये ज़्यादा हो रहा था तो इसको निकाल लिया। इधर इतना कितना 9 बढ़ा और इधर 9 घटा। तो औसत जो होता है वो लेवल करना रहता है, सबको बराबर बराबर करना रहता है। ठीक है, तो औसत पे हम पढ़ करेंगे और सारे सवाल करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे सीधा सीधा पूछा जाता है, कुछ नेचुरल नंबर होते हैं उनका औसत पूछा जाता है, कुछ ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर, उन सब के बारे में पूछा जाता है। जो अगर हम लोगों को पता होता है तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे तक, इनको बोला जाए तो ये क्या होगा, ये होगा प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ये होगा हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ठीक है ना। और अगर जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याओं का समूह। जैसा कि हमसे पूछा जाता है, ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वगैरह ये हम निकालना सीखेंगे नंबर सिस्टम में जब पढ़ेंगे। बाकी हालांकि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n + 1/2 योग हो गया। अगर इन्हीं का हमें औसत निकालना पड़े तो औसत बराबर जो होता है वो होता है संख्याओं का योग बटे संख्याएं। और योग कितना हो रहा है हम लोगों के पास, n + 1/2 और n संख्याएं तो n से डिवाइड करेंगे, जो कि हो आएगा हमारा n + 1/2। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए प्रथम 27 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा।
पूछा जा रहा है प्रथम 27 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, और हमारे पास जो n की वैल्यू है इस बार वो हमारे पास है 27 27। तो हम लोगों को पता है औसत बराबर जो होता है वो होता है संख्या n+1, यानी जितनी संख्या है उसका उससे एक ज़्यादा अपॉन 2, और इसका अगर एवरेज यानी औसत हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा 27 + 1/2, जो कि होगा हमारा 28/2, यानी जो आएगा हमारा 14। ठीक है ना। जैसा कि अगर फिर पूछा जाए 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम लोगों का औसत क्या होगा, 51 से एक ज़्यादा 52 और 52 का आधा 26। ठीक है। ऐसा ही हम बात करते चलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब क्रमागत संख्याएं। अब समझ लो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं हम लोगों की। क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो लगातार रहें, या हम बोल सकते हैं उनके बीच जो इंटरवल यानी जो अंतर रहता है वो इक्वल रहता है। क्रमागत संख्याएं जैसे मैं बात करूं 5 6 7 8 9 ... तो ये क्या है, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या हुई। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं तो ये हो जाएंगी हमारी 8 10 12 40 ... आगे तक जाएंगे। अगर क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो क्रमागत विषम संख्याएं जो होंगी हम लोगों की वो होंगी हम लोगों की 7 9 11 13 ... यानी ऐसी संख्याएं जिसके बीच जो इंटरवल यानी जो अंतर रह रहा है वो इक्वल रह रहा हो। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो 1 का रहता है। क्रमागत सम या विषम संख्याओं के बीच जो डिफरेंस रहता है वो 2 का रहता है, यानी जो अंतर रहता है वो 2 का रहता है। ऐसा ही एक सीरीज होती है हमारी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अगर आपकी संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यानी जो भी संख्याएं हैं आपकी वो एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो ऐसी संख्याओं का जो औसत होगा यानी जो एवरेज होगा वो हमारी बीच की संख्या होगी, बीच की संख्या होगी। या फिर पहली और अंतिम संख्या का योग, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। यानी ऐसी संख्याएं जो क्रमागत संख्याएं हो या जिनके बीच रेगुलर इंटरवल रहता हो, एक नियमित अंतराल रहता हो, तो ऐसी संख्याओं का जो औसत होता है वो एक बीच की संख्या होती है। बीच वाली संख्या जो होगी वो अपने आप में एक उसका औसत होगी। या दूसरा तरीका ये है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग बटे 2, यानी दोनों प्रथम और अंतिम संख्या के योग का आधा जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो औसत होगा। यानी देखते हैं कुछ सवाल। जैसे हम लोग बात करें 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अगर हम लोग औसत निकालने की बात करें तो हमारा जो एवरेज होगा, वो कितना होगा, सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग करेंगे। यानी 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 35, यानी इन सबका सम जो हो रहा है 35 और संख्याएं कितनी है 5। जब 5 से हम भाग करते होंगे तो 5 सत्ते 35, यानी जो एवरेज होगा वो हमारा कितना होगा 7 होगा। यानी जो 7 है वो बीच की संख्या है और बीच की संख्या ही क्या होगा, औसत होगा। यानी इन संख्याओं का जो औसत होगा क्या होगा, बीच की संख्या होगी। इतना ही नहीं, जो औसत होगा बीच की संख्या होगी, यानी पहली और आखिरी संख्या का जो औसत होगा वो सबका औसत होगा। पहली कितनी है 5, आखिरी कितनी है 9, 5 और 4 9, 5 प्लस 9 बराबर 14 और 14 का आधा 7। यानी प्रथम और अंतिम संख्या का औसत वही होगा जो सबका औसत होगा।
प्रथम दूसरी संख्या और अंतिम दूसरी संख्या, ये फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड, इनका भी औसत वही होगा जो सबका औसत होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। जैसे आपको दिया, यदि 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा वो दिया है 45 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? यानी जो हम लोगों को दिया है क्या होगी, दिया 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो 45 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम लोगों को बतानी है। अब हमें पता है जो संख्या है वो कैसी हैं, कॉन्जुगेटिव है, क्रमागत हैं। जब क्रमागत हैं और क्रमागत संख्याओं में हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा औसत होता है वो एक बीच की संख्या होती है, और इन 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें दिया है कितना, 45 दिया है। अगर औसत 45 दिया है तो समझ में आता है ये जो संख्या है वो बीच की ही संख्या होगी, क्योंकि क्रमागत संख्याओं में क्या होता है, जो औसत बीच की संख्या ही होती है। यानी औसत खुद अपने आप में एक संख्या है, और कैसी संख्या है, बीच की संख्या है। और टोटल संख्या हम लोगों के पास कितनी है, टोटल संख्याएं हम लोगों के पास हैं 15, और 15 में एक 45 भी एक संख्या बनी, जो कि कैसी संख्या है, बीच की संख्या है। तो यहाँ से आपसे पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। संख्या आपके पास थी 15, एक संख्या ये हो गई, बची कितनी, 14, और 14 का मतलब 7 संख्याएं आपकी इधर रहती होंगी और 7 संख्याएं आपकी इधर रहती होंगी ना। आप बताओ, आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इस साइड होगी, इस साइड होगी, छोटी संख्या जो होगी वो आपकी इस साइड होगी, और इस साइड अभी कितनी संख्या और होंगी, 7 संख्याएं होंगी, क्योंकि ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या है जिसके भी इंटरवल रहता है एक एक का। यानी सीधा सीधा निकल के आएगा जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 45 में से 45 माइनस 7, जो कि बचेगा कितना, 38, यानी सबसे छोटी संख्या 38। अब पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो 7 संख्याएं इधर और होंगी, 45 ये है और 7 संख्याएं इधर और होंगी, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी वो आपसे पूछा कितना, 45 प्लस 7, जो कि होगा 52, यानी 52। तो देखो, यदि 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया है हम लोगों को, हमें बताना बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या देख लेंगे, एक संख्या तो ये ऑलरेडी होगी, बची हमारी 14, 14 का मतलब 7 इधर, 7 इधर, 7 इधर। सबसे छोटी संख्या इस साइड यानी घटती होंगी, इधर घटता हुआ क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो घटेंगी कितनी, 7 संख्याएं और होंगी, यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी 45 माइनस 7 बराबर 38, और बड़ी संख्या होगी 45 प्लस 7 बराबर 52। तो ये हुआ हमारा ये। दूसरा सवाल यहीं से बनता है कि बीच की 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, बीच की 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसी संख्याएं क्रमागत संख्याएं हो, तो बीच की 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, जो भी हो, जितनी भी हो, यानी बीच की जितनी भी संख्याएं रहती हैं उनका औसत वही रहता है जो सबका औसत होता है, और सबका औसत दिया है आपको 45, और आपसे पूछा बीच की 3 संख्याओं का योग कितना होगा। जब बीच की 3 संख्याओं का योग पूछ रहा है, मैंने बोला बीच की 3 संख्याओं का औसत वही होगा जो सबका होगा, और सबका औसत कितना है, 45 तो ये हुआ, और बीच की 3 संख्याओं का योग बताना है। संख्या कितनी है, 3 × 3, यानी जो होगा 135, यानी बीच की 3 संख्याओं का योग कितना हुआ, 35 हुआ। इसके बाद पूछा आपसे पूछा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो अंतर के लिए हमें इतना कुछ नहीं करना है, मतलब पहले छोटी संख्या निकालें फिर बड़ी संख्या निकालें, दोनों को घटा के अंतर निकाल लें। तो अंतर हम लोगों का ऐसे नहीं करना है,
हम लोगों को करना क्या है, जैसे अगर इनका अंतर हम निकालें तो कितना आ रहा है डिफरेंस, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी तो 52 है, सबसे छोटी 38 है, दोनों का अंतर कितना आया, 14 आया। जबकि ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, आपको जो सबसे दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का। तो आप देख लो संख्याएं आपके पास कितनी है, जितनी संख्याएं उससे एक कम जो होगा वो आपका डिफरेंस होगा। यानी मेरे पास 14 संख्याएं, सॉरी 15 संख्याएं हैं, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस होगा, यानी लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो होगा, जितनी संख्याएं यानी 15 संख्याएं हैं तो 15 से एक कम यानी 14 का डिफरेंस होगा। अब सीधे सीधे इसको बना सकते हैं n-1, जो कि यही अंतर होगा हमारा। तो हमने इतनी बातें जानी। अगर आपसे ये भी पूछता कि प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय यानी फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड का योग कितना होगा, या फिर औसत भी पूछता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट सेकंड या लास्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड या लास्ट थर्ड, यानी जो भी संख्या होंगी इनका औसत वही रहता है जो सबका रहता है। जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड का औसत, तो सबका कितना है 45, तो उसका भी कितना होगा 45 होगा। ऐसा ही आप अगर देखें फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट थर्ड का अंतर कितना है, तो आप देख लें सबका औसत कितना है 45, तो फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट थर्ड का भी औसत कितना होगा 45 होगा। तो इस एक सवाल से, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बट ओरली आप कर सकते हैं, आपने देखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद उससे समझाते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पे हम लोगों को कितने सवाल बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, यदि 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी एवरेज ऑफ 25 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज औसत 75 है, तो ज्ञात कीजिए। सवाल एक है, बस क्वेश्चन इस पे कई बनते हैं। पहला बनता है सबसे बड़ी संख्या, दूसरा बनता है सबसे छोटी संख्या, तीसरा बनता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, चौथा बनता है बीच की तीन संख्याओं का योग, और पांचवा बीच की 5 संख्याओं का औसत। छठा सबसे प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय संख्याओं का योग ठीक है ना। तो हम लोगों का क्वेश्चन तो एक है, बट सवाल इतने सारे बन जाएंगे, जबकि करना कुछ नहीं है। आपको पता है क्रमागत संख्याएं हैं, और क्रमागत संख्याओं का जो औसत होगा वो आपको पता है बीच की संख्या होगी, और इसका औसत दिया है आपको 75 दे रखा है। मतलब जो 75 है यानी जो 75 है वो अपने आप में एक बीच की संख्या है, यानी जो इसका औसत दिया है
वो अपने आप में एक बीच की संख्या है। जब आपको पता है ये संख्या है और टोटल संख्या है आपके पास 25 है, एक ये हो गई, बची कितनी 24। जब 24 बची, 24 का मतलब 12 इसके इधर रहती होंगी, 12 उधर रहती होंगी। फिर आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी जो भी एवरेज आ रहा है उसमें कितना जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा। यानी 12 तो इधर रहेंगी और 12 इधर रहेंगी, 12 12 24 और एक 25 संख्या ये होगा। सबसे बड़ी संख्या 75 प्लस 12 यानी 87। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 75 माइनस 12 कितना 63 यानी 63 ही होगा। सबसे छोटी बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, आप इसमें से इसको घटा दें, या फिर मैंने जो बोला आपको कि आप क्या करें, जितनी संख्या उससे एक कम, यानी संख्या मेरे पास कितनी है 25 और 25 से एक कम कितना हुआ 24। 24 यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा। बीच की तीन संख्याओं का योग, तो बीच की तीन संख्याओं का योग, मैंने बोला बीच की तीन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बोल दो बीच की तीन संख्या का औसत वही होगा जो सबका औसत होगा। सबका औसत कितना है, सबका औसत है 75, तो बीच की तीन संख्याओं का आपसे पूछा योग, तो योग बराबर क्या होता है औसत इनटू कितनी संख्याएं हैं, तो बीच की तीन संख्याओं का योग मतलब 75, तो इनका औसत है ये, और कितनी संख्या है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना होगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और एक 22 यानी 225 इनका कितना हुआ योग। अब आपसे बोला बीच की पांच संख्याओं का औसत, तो बीच की पांच संख्याओं का औसत भी क्या होगा, तो आप कह रहे हो बीच की पांच संख्याओं का औसत भी वही होगा जो सबका होगा, और सबका कितना है 75, तो बीच की 5 हो 7 हो 9 हो जितनी भी हो बीच की संख्याओं का जो औसत रहता है वही रहता है जो सबका होता है, यानी बीच की पांच संख्याओं का औसत भी वही होगा 75। आपसे बोला प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड का औसत, सॉरी योग पूछा है, औसत पूछता तो 75 हो जाता, बट आपसे पूछा है योग, तो योग यानी जो औसत होगा उसमें कितनी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब बताओ प्रथम द्वितीय यानी स्टार्टिंग से दूसरी संख्या और लास्ट से दूसरी संख्या, ये एक संख्या ये एक संख्या ये, दो संख्याएं हुई और दो का औसत 75 है, तो दो संख्याओं का योग कितना होगा 75 गुणे 2 बराबर कितना होगा 150, ठीक है ना। इसके बाद अब चलो ये तो और नंबर समझ में आता था, बीच की संख्या ये हो गई, कुछ इधर हो गई कुछ इधर। अगर यही हमारा इवन नंबर हो जाए यानी 25 की जगह 26 यानी 28 46 कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45.5 है, तो ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, या फिर बीच की चार संख्याओं का औसत। तो जैसा कि हम लोगों को पता है क्रमागत संख्याओं में जो औसत होता है वो हमारी बीच की संख्या होती है, और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ औसत क्या है, तो यहाँ औसत जो आप बता पा रहे हो वो बता पा रहे हो 45.5, यानी बोलते हो कि बीच में यही होगा। अब अगर ये इवन नंबर है यानी जो आपको संख्याएं दी हैं इवन नंबर है, तो यहाँ जो बीच में आएंगी वो कोई भी दो संख्याएं आएंगी, यानी इवन नंबर के आप ऐसे समझ लो 4 है 5 है 6 है 7 है, मैं आपसे बोलूँ बीच की संख्या क्या होगी, तो आप तो बताते हो या तो ये दो होंगी या फिर इनके बीच होगी, और इनके बीच कितना आता है 5.5। तो ऐसा ही 45.5 मतलब ये जो आ रहा है वो किस किस के बीच आ रहा है, तो आप बोलते हो 45 और 46 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना, 45 और 46 के बीच में आ रहा है। फिर आपको बतानी थी सबसे बड़ी संख्या, तो कितनी संख्या हम लोगों की 20, दो ऑलरेडी ये हो गई, एक ये बची कितनी हम लोगों की 18, 18 का मतलब जो आपके पास बची 9 इधर और 9 इधर, ठीक है ना। आपको जो बताना था वो बताना था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 46 प्लस 9, क्योंकि 9 संख्या उधर और है, तो ये हो जाएगी हमारी 46 प्लस 9 जो कि हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग इसको देखें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इधर ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 माइनस 9 जो कि हो जाएगा हमारा 36 यानी 36। फिर आपको बताना था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर जो आपको बताना था, तो अंतर कितना आएगा, अंतर के लिए आप इसमें से इसको हटा दो, या फिर
जो मैंने आपको बताया जितनी संख्या है उससे एक कम, यानी संख्या आप लोगों के पास कितनी है, वो है 20 और 20 से एक कम 19। यानी जो डिफरेंस होगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का वो क्या होगा, जितनी संख्या है उससे एक कम, जो वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। ठीक है ना। ऐसे इसमें पूछा बीच की 4 संख्याओं का औसत, तो मैंने बोला बीच में जितनी संख्याएं पढ़ रही हूँ, अगर ये ऑड नंबर होता तो बीच में ये ऑड नहीं आता, अगर ये इवन है तो इवन का मतलब क्या होगा, अब बीच में हमारा, ठीक है ना। तो हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है बीच की 4 संख्याओं का औसत। तो बीच की 4 संख्याओं का औसत तो अब आप ही बता सकते हो। औसत का मतलब क्या होगा, जो सबका औसत है वो इनका भी हो जाएगा। और सबका औसत कितना है, सबका औसत है 45.5, तो इन बीच की 4 संख्याओं का भी औसत कितना हो जाएगा, 45.5। यानी इन नंबर से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं वो हम इजीली आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यानी विदाउट पेन एंड पेन पेपर। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें क्या था, हमें पता था 45.5, और 45.5 जो है वो किसके बीच आ रहा है, तो आप कह रहे हो 45 और 46 के बीच में आ रहा है। 45 और 46 के बीच में आ रहा है, टोटल नंबर आपके पास 20, 20 में 2 तो ये हो गए, बचे कितने 18। 18 का मतलब 9 आपके इधर रह गए, 9 इधर रह गए, इधर घटता हुआ क्रम है और ये बढ़ता हुआ क्रम है। जब आपसे लार्जेस्ट बोला जा रहा है तो लार्जेस्ट का मतलब जितने नंबर है इधर आप जोड़ दो, यानी 46 प्लस 9, तो आपका कितना है 55। ऐसे ही आप इस पे देख पा रहे हो, तो ये घटता हुआ क्रम है, तो इधर 45 से 9 छोटी होगी, यानी जो छोटी संख्या है वो 45 माइनस 9, वो कितना हुआ हम लोगों का 36। अब पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर के लिए आप 2 तरीके हैं, या तो एक बड़ी संख्या निकाल लो फिर छोटी, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो। दूसरा तरीका ये है जितने भी नंबर हैं उससे एक कम जो होगा वो आपका डिफरेंस होगा। जैसे आपने यहाँ देखा मेरे पास जो संख्याएं थी वो कितनी थी, वो 20 थी, अब अंतर कितना होगा, वो 20 से एक कम 19 का होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 19 ही आएगा। दूसरे बीच की 4 संख्याओं का औसत, तो बीच की 4 संख्याओं का औसत, तो बीच की जितनी भी संख्या होगी उनका औसत वही होगा जो सबका होगा। तो सबका औसत कितना है 45.5, तो इसका भी औसत कितना होगा 45.5। दूसरी बात अगर आपसे पूछी कि इनका योग कितना होगा इन 4 संख्याओं का, तो योग के लिए आप क्या कर देंगे 45.5, और कितनी संख्या है ये 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है ना, कितना हो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, और 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 182 इनका क्या होगा योग होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है स्टार्टिंग से कुछ नंबर जोड़े जाएं या फिर हटाए जाएं, या लास्ट से कुछ नंबर बढ़ाए जाएं या फिर हटाए जाएं, तो जो एवरेज पे फर्क पड़ता है वो कैसे पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यदि 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ठीक है ना के है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बच रहा है यदि, पहला क्वेश्चन जो है वो है यदि अगली 5 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, औसत। दूसरा, यदि अंत से 4 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत। ठीक है ना, सीधे सीधे रटना नहीं है, इसको समझना है। यदि 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के की जगह कुछ भी हो सकता है वो, और फिर पूछा पहला क्वेश्चन यदि अगली 5 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत, या अंत से यानी जितनी भी संख्या उनमें से 4 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा।
तो इसके लिए आप थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं 3 4 5, आपसे बोलूं औसत क्या होगा तो आप कह रहे हो औसत कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 3 4 5 6, मैं बोलूं आपसे औसत कितना हो रहा है तो आप कह रहे हो औसत जो हो रहा है वो इनके बीच में आ रहा है, और 4 और 5 के बीच में क्या आता है, 4.5। ठीक है ना। ऐसे ही आप इस पे जा पा रहे हो। तो अब हुआ 3 4 5 6 7, अब बोला औसत कितना होगा तो आप कह रहे हो 5 हो रहा है। ऐसे ही अगर आप ये जा रहे हो 3 4 5 6 7 8, तो अब आप बता पा रहे हो 5.5, यही औसत हो रहा है। यानी जैसे जैसे हम अगली कुछ संख्याओं को और ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा एवरेज है वो इंक्रीज कर रहा है। अब जरा नीचे से देखो, जैसी इतनी संख्या है, 8 को हटाया घटा 0.5, फिर हटाया फिर घटा, फिर हटाया फिर घटा, यानी लास्ट की कुछ संख्याओं को लेने पे एवरेज बढ़ रहा है और लास्ट से कुछ संख्याओं को हटाने पे एवरेज घट रहा है। अब कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है ये डिपेंड करता है डिफरेंस पर। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ अंतर कितना है हम लोगों का, 1 है, यहाँ अंतर 1 है, तो औसत हमारा 1 का आधा, यानी जो भी डिफरेंस होगा उसका आधा बढ़ेगा या फिर घटेगा। बढ़ेगा कब, बढ़ेगा तब जब हम अंतिम कुछ संख्याओं को और ऐड करेंगे। घटेगा कब, जब हम अंतिम संख्याओं को हटाते हुए चलेंगे तो हमारा जो औसत है वो घटता हुआ चलेगा। जैसे कि अब मैं बोल रहा हूं आपको 4 6 8 10, अब यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितना, 2 का। और ये नंबर कैसे हैं, तो ये नंबर हमारी कैसे सम संख्याएं हैं, यानी क्रमागत सम संख्या है। जब क्रमागत सम संख्या होंगी तो यहाँ जो एवरेज पे जो फर्क पड़ेगा वो अंतर का आधा पड़ेगा, मतलब 2 है तो 2 का आधा 1। तो ये आगे सवाल और भी है हमारे इवन ऑड वाले, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं हम लोगों का। क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं का औसत के दिया है, तो पहला क्वेश्चन यदि 5 संख्याओं को और ले लिया जाए, तो मैंने बताया अभी अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो औसत अगली कुछ संख्याओं को लेने पे बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हो कितना बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हो 0.5 बढ़ रहा है। और कितने नंबर पे बढ़ रहा है, 1 नंबर पे बढ़ रहा है। यहाँ 3 संख्या थी, यहाँ 4 हो गई, 0.5 बढ़ा, फिर अब कितना बढ़ा, पूरा बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी 1 नंबर पे 0.5 बढ़ रहा है। तो फिर ये संख्याएं कितनी बढ़ी, 5। जब 5 संख्याओं पे कितना बढ़ेगा, 2.5, यानी के तो एवरेज था ही था, बढ़ा हुआ कितना होगा, 1 पे बढ़ रहा है 0.5, तो 5 पे कितना बढ़ेगा, के प्लस 2.5, पहले का हमारा ये आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ ऐसे पूछ सकता है नया औसत क्या होगा, तो नया औसत तो ये होगा, अगर बोला जाए कितना बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना, 2.5 बढ़ेगा। ऐसा ही सेम ये अंत से 4 संख्याओं को हटा दिया जाए, इस बार वो हटा रहा है, तो हटाने पे आपको पता है घट रहा है, संख्याएं और लेने पे तो बढ़ रहा है, बट संख्याएं हटाने पे वो घट रहा है। और कितना घट रहा है, तो आप कह रहे हो 0.5 घट रहा है। कितनी नंबर पर, 1 नंबर पर, और नंबर हटा कितने रहा है, 4, तो 4 पे कितना हटेगा, 4 पंजे 20, यानी 2। के तो था ही था और घटेगा, इस बार घटेगा तो माइनस कितना, 0.5 1 नंबर पर, और 4 नंबर पर कितना, यानी के माइनस 2, यानी जो नया औसत होगा तो ये होगा। अगर बोला जाए कितना घट जाएगा, तो कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखेंगे क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत डिक्रीज कब करता है, इंक्रीज कब करता है, यानी अगर अंतिम संख्याओं को हटाया जाए तो एवरेज हमारा डिक्रीज करता है, यानी घटता है। और कितना घटता है, जितना भी डिफरेंस होगा उन संख्याओं के बीच उसका आधा। अगर क्रमागत संख्या है तो 0.5 घटेगा, सम संख्याएं हैं तो दो का अंतर होता है, 2 का अंतर का आधा 1 घटेगा। तो यहाँ से देखते हैं अंतर 1, यानी कितना घटा हमारा 0.5 1 नंबर पे। अब देख लेना है कितने नंबर वो हटा रहा है कि बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है तो एवरेज बढ़ेगा, घटा रहा है तो घटेगा। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ रहा, ये तो था हमारा अगली कुछ संख्याओं को। ऐसे हम लोगों का स्टार्टिंग पे रहता है, तो स्टार्टिंग का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ठीक है ना। आप देखिए वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए हम और क्या क्या संशोधन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप बेहिचक बताइए कि हमारी वीडियो में कैसे कैसे सुधार करें, आपके लिए क्या बेटर कर सकते हैं। बाकी जो हम लोगों ने एवरेज स्टार्ट किया है एकदम कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे, शुरू से यानी जीरो से लेके चले एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आप पहला पार्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको दूसरा पार्ट में देखने को मिलेगा।